एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी आशा के साथ आज हम लोग वीडियो का अगला क्रम पार्ट 4 आपका चैप्टर है इंटीग्रल का चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 7.2 का पार्ट नंबर 4 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग मेथड का जो यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, जो हम लोग पिछले वीडियो में समझे थे कि 3 टाइप से हम लोग यहाँ पे जनरली सॉल्व करेंगे। 3 टाइप का इंटीग्रेशन मेथड पे चर्चा किए थे। तो आज पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो उसका यूज करते हुए एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है इंटीग्रेट द फंक्शन इन क्वेश्चन नंबर 1 to 37 के लिए यही फॉर्म चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इतना इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो हम लोग इसको i बराबर मान लेते हैं। i से इंटीग्रेशन को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। i से इंटीग्रेट, तो i इक्वल टू इतना दिया हुआ है। हम लोग इसको लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन का साइन भी दे, जब इंटीग्रेशन लिखेंगे तो यहाँ साइन भी दे देंगे dx, ठीक है। अब देखिए, हमारा इसमें यह सोचना होता है कि हम किस पार्ट को सब्स्टिट्यूट करें या मान लें, ताकि उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा ऊपर का या नीचे का कोई फंक्शन आ जाए। मतलब एक अलग फंक्शन में ले जाएंगे और अलग फंक्शन से फिर हम इसमें वापस आएंगे। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट हमको पता है क्या होता है, 2x होता है। तो 2x हमारा ऊपर में है, तो इसका मतलब है ये 1 + x स्क्वायर या x स्क्वायर को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मदद मिलेगा इंटीग्रेट करने में, और उम्मीद है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, लिखेंगे पुट, यहीं पे कर देते हैं पुट 1 + x स्क्वायर। 1 + x स्क्वायर को हम लोग t मान लेते हैं, t पुट करते हैं इसके बदले में। तो अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो जब दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में, तो क्या बनेगा, ये 1 का डिफ्रेंशिएट 0 होता है, तो लिखने का जरूरत नहीं है। x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, dx स्क्वायर बाई dx इक्वल टू, जब t को करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, dt बाई dx। क्लियर है यहाँ तक। ये 0 बन चुका है, इसका डिफ्रेंशिएट कर दिए dx x के रेस्पेक्ट में, और इसको भी किए x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमारा क्या मिलेगा रिजल्ट, यहाँ पे मिल जाएगा 2x। आपको फार्मूला याद होगा कि डिफ्रेंशिएट जब डेरिवेटिव हम लोग किए थे तो x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, n इंटू एक्स और n-1 टू द पावर n-1। तो n हो गया हमारा 2, x हो गया, और n-1 मतलब 2 - 1। तो 2 में जब 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। तो 1 हमारा यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, छुपा रहता है। तो 2x इक्वल टू हमको क्या मिल गया, dt बाई dx, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो देखिए हमको क्या मिलेगा, 2x dx इक्वल टू क्या मिल गया, dt। क्लियर है। तो अब हम 2x dx के बदले में dt यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट क्या लिखेंगे, 1 बाई, इसको हम लोग क्या पुट किए हैं, t, तो t लिख देंगे, और 2x dx के बदले क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन चैप्टर में अब फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, log x। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t। तो हम लोग लिखेंगे log, और हमेशा log का जो ये रहता है t है, तो ये मोड में देते हैं, मॉडुलस में।
ठीक है, तो log mod t हो गया और प्लस एक कांस्टेंट c देंगे। ठीक है, अब log t का वैल्यू जो हम लोग पुट किए थे इसको बैठा देते हैं। तो क्या बैठाएंगे, t के बदले 1 + x² mod और प्लस c। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। मेरे ख्याल से इसमें समझने में कहीं दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार आप इसको देख लीजिए। हम लोग एक ऐसा कोई वैल्यू को पुट करते हैं जिसको डिफरेंशिएट करने पे हमको आगे का कुछ dx का फॉर्म में कुछ ऐसा पद मिले जिससे हमको सॉल्यूशन करने में इंटीग्रेट को मदद मिले या सुविधा हो। तो इसके लिए हमको पता है कि x² का डिफरेंशिएट 2x होता है, 1 का डिफरेंशिएट 0 होता है। तो इस पूरे को यदि हम यहाँ t मान लेते हैं, t पुट करते हैं इसके बदले, तो जब बोथ साइड हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ, तो क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा। और x² का डिफरेंशिएट क्या होगा, dx² बाई t का क्या होगा, dt/dx। तो इसका हो गया आपको 2x और इसका dt/dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो dx 2x dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt। अब यहाँ पे इंटू में अगर 1 हम दिखा दें इसको, तो 1 बाई इतना को हम लोग t लिखेंगे, इसको t पुट किए थे तो इतना बाई t, और 2x dx के बदले हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। क्लियर है। तो 1/t का जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का फार्मूला में हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, log t, यानी x के रेस्पेक्ट जब हम लोग x के लिए लिखे थे तो 1/x का इंटीग्रेशन किए थे, log x लिखते थे, mod x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, log mod t प्लस एक इंटीग्रेशन देकर कांस्टेंट देते हैं। जब भी इंटीग्रेशन हमारा होता है तो एक कांस्टेंट देते हैं c। तो इस तरह से log और t का वैल्यू जो यहाँ हम लोग पुट किए थे उस वैल्यू को यहाँ फिर रख देंगे, तो 1 + x² और प्लस c। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 2 नंबर में क्या करना है, यहाँ भी हम लोग सेम इसी तरह से इतना वो क्या कर लेंगे, i बराबर ये दिया हुआ है आपको, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं dx। अब i को हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए log x का डिफरेंशिएट पता है आपको। log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, याद कीजिए, हम लोग डेरिवेटिव में पढ़े थे। log x का डिफरेंशिएट होता है 1/x। तो यदि इसको हम t पुट कर लें, तो इसको यदि t मान ले तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x और एक dx हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको ये सॉल्व करने में सुविधा होगा। तो हम लोग यहाँ पुट क्या करेंगे, यहाँ करेंगे पुट या लेट, कुछ भी लिख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, log x को मानते हैं, log x को t पुट करते हैं। ठीक है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो log का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x। और x को जब फिर अब इसको dt/dx जो लिखते हैं तो हम हर बार dx को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ ले आते हैं, क्योंकि अभी हम लोग देख चुके हैं dt/dx। तो ये dx को हम लोग क्या किए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसके साथ ले आए थे। तो ये हम हर बार करेंगे, तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं। आगे से आप इसको समझ लीजिए और ये dt केवल इसको लिखेंगे। एक्चुअली ये dt/dx है और इसका डिफरेंशिएट 1/x हुआ है, लेकिन हमको dx चाहिए यहाँ पे x वाले के साथ, इसलिए इसको यहाँ ले आते हैं। तो 1/x dx इक्वल टू क्या मिल गया हमको, dt मिल गया। क्लियर। अब ये i बराबर क्या हमको हुआ, इसको t माने हैं तो क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर हो गया। और 1 यहाँ पर मान लीजिए 1 छुपा हुआ है, तो 1/x dx 1/x dx के बदले क्या लिखेंगे हम, dt। तो इसको लिख देंगे dt। कोई दिक्कत, इंटू में हम 1 अगर कर दें, छुपा हुआ है 1, तो 1/x ये हुआ, 1/x और dx है, तो 1/x dx के बदले हम क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे, क्योंकि t के फॉर्म में हम इंटीग्रेशन यहाँ कर रहे हैं। तो अब हमको पता है
कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। x टू द पावर n का होता है x टू द पावर n प्लस 1, अर्थात क्या हो जाएगा t पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1, ठीक है। और एक कांस्टेंट दे देंगे c। क्लियर। अब हम लोग क्या इसको लिख देंगे 1/3, और t पर पावर कितना हो गया हमारा 3 प्लस c। अब t का वैल्यू को पुट कर दीजिए जो हम लोग वहाँ माने थे। t को क्या हम लोग लिखे थे log x, तो यहाँ क्या कर देंगे log x पे पावर 3 प्लस c। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। कहीं दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए i इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन करना है 1/x प्लस x log x dx का। क्लियर है। तो देखिए इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी ये फॉर्म हमारा सही नहीं है। अगर हम log को मानते हैं तो 1/x हमको चाहिए, तो 1/x के यहाँ पर क्यों है नहीं, इनटू में रहता अगर मल्टीप्लिकेशन में तो 1/x हो जाता है अलग, लेकिन चूंकि जोड़ में है तो हम ये दोनों में अगर x कॉमन ले लें तो 1/x बन जाएगा हमारा, और 1 प्लस log x आएगा। तो उस कंडीशन में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 प्लस log x को। क्लियर। चलिए आगे करते हैं इसको। इसमें हम लोग क्या करेंगे 1/x कॉमन ले लेते हैं। ठीक, क्या बनेगा हमारा 1 प्लस log x, और ये dx है। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। पुट क्या मानेंगे 1 प्लस log x को मान लेते हैं, क्योंकि 1 का हमको पता है डिफरेंशिएट क्या होता है 0 होता है, तो सिर्फ log x का ही आएगा। इसको हम लोग t मान लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे। और log x का डिफरेंशिएट हमको पता है क्या होता है 1/x, और चूंकि हर बार नीचे वाला dx को यहाँ लिखते हैं लाएंगे हम, तो ये बच जाएगा केवल dt। क्लियर है बच्चों। ये एक्चुअली dt/dx है, तो dx को हमको चूंकि x वाले के साथ लाना है, तो इसलिए हम ये डायरेक्ट यहाँ लिख दिए। ठीक है। तो अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या करेंगे 1/x dx मिल रहा है, तो ये आप इसको एक साथ ही यूज कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे 1/ इसको क्या मान लिए हम लोग t। क्लियर। और इतना 1/x dx के बदले क्या लिखेंगे dt। क्लियर है। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं हम लोग 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log mod x। ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या log mod x के जगह पे यहाँ t है तो t लिख देंगे, और प्लस एक कांस्टेंट c देंगे। ठीक है। log mod t को हम लोग जो यहाँ पुट किए थे उसको लिख देते हैं, तो 1 प्लस log x और प्लस c। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। तो 4 नंबर में हमको क्या दिया हुआ है i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x इंटू साइन का एंगल यहाँ क्या दिया हुआ है cos x dx है, और dx लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे cos का डिफ्रेंसिएशन हम चूंकि सब्स्टिट्यूट करना है, तो cos यदि हम पुट करें तो cos का डिफ्रेंशिएट क्या होता है साइन माइनस साइन होता है, तो ये साइन हमारा मिल जा रहा है साइन dx, तो हम लोग वही करते हैं। ठीक है। पुट करेंगे यहाँ पे cos x को क्या करेंगे t मान लेते हैं, तो cos x का डिफरेंशिएट क्या जानते हैं हम लोग माइनस साइन x, और नीचे वाला dx जो यहाँ पर dt/dx होता है, तो dx को यहाँ ले आते हैं, तो बराबर हमारा कितना आ गया dt। तो साइन x dx
इक्वल टू ये माइनस को राइट साइड भेज देते हैं तो ये माइनस डी टी हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस नहीं है। तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, माइनस को हम यहाँ लिख देते हैं पहले, और साइन एक्स और डी एक्स इसको ले लीजिए एक साथ में। ठीक है, ये डी एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स के बदले क्या लिखेंगे, माइनस डी टी। तो माइनस हम लिख चुके, अब डी टी लिखना है तो इसको पहले लिख लेते हैं साइन, और कोस को क्या पुट किए हैं टी, तो साइन टी हो गया। और इतना के बदले क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स के बदले डी टी लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे हम लोग कोस को टी पुट किए हैं, तो कोस का डिफरेंशिएट हम जब बोथ साइड कर रहे हैं तो माइनस साइन मिलता है डी एक्स, और डी टी का डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ऊपर ले आए, अब साइन एक्स डी एक्स और माइनस है साइन, तो माइनस को राइट साइड ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वही पुट किए हैं, साइन को साइन लिखे, कोस को टी पुट किए थे तो टी लिख दिए, और इतना के बदले हमको क्या लिखना है, डी टी, तो डी टी लिख दिए हैं। अब चलिए, माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन पता है, फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो क्या होता है, माइनस कॉस होता है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस टी हो जाएगा। क्लियर, और प्लस एक कांस्टेंट दे देंगे सी, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कॉस टी हो गया, प्लस सी। अब टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, कॉस टी हम लोग किसको माने हैं, कॉस को, तो कॉस एक्स प्लस क्या हो गया सी। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो 5 नंबर में देखिए इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये देखिए आप त्रिकोणमिति में एक फार्मूला था, पढ़े होंगे, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। तो देखिए इसी फार्मूला पे हम लोग इसको सेट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कॉस को अगर हम मान लेते हैं तो साइन का ये मिल सकता था, इसको हम लोग साइन 2 थीटा के रूप में इसी फार्मूला पे सेट करते हैं। साइन सेम एंगल है, इंटू कॉस का सेम एंगल है दिया हुआ है, तो 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2, और यहाँ पे दे देते हैं 2 कट के कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा के फॉर्म में ये आ गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू थीटा हमारा क्या है, ax प्लस बी है, dx। क्लियर है यहाँ तक? 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 और थीटा के जो है वो लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेंगे, इसको टी पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज कीजिए इसको पुट करते हैं, 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 2ax प्लस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग t पुट कर लेते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड जब करेंगे तो क्या मिलेगा, x का डिफ्रेंशिएट तो 1 हो जाएगा, केवल बचेगा 2a, और 2b का 0 होता है। ठीक है, तो dt/dx वाला जो केवल बचा वो dx को यहाँ लिख देंगे, इक्वल टू हमको क्या मिल गया t। तो इसीलिए हमको यहाँ पे सिर्फ dx ही चाहिए, क्योंकि 2a का जरूरत नहीं है हमको। तो dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dt
इसको dt कर देंगे, dt बाई कितना 2a। अब हम लोग इसको पुट करते हैं, तो 1/2 और 2 के साथ में 2a लिखेंगे, ये 2a आ जाएगा, ठीक है। 1/2a और पहले से था 2, और ये क्या बन जाएगा साइन, इस पूरे को हम लोग क्या किए हैं पुट किए हैं t, तो साइन t dt। क्लियर है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके पुट किए हैं, तो ये पूरे को हम लोग t मान लिए हैं। अब हमको पता है ये 1 बाई कितना हो गया 4a हो गया। पता है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस होता है, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस होता है, तो हम लोग ये माइनस दे देंगे इसके लिए, और इसका क्या लिखेंगे कोस टी, और प्लस एक कांस्टेंट सी दे देंगे। क्लियर है, तो माइनस को बाहर कर देते हैं, -1/4a और कॉस टी का वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, क्या माने थे इसको माने थे, तो 2 × ax + b, ठीक है। टी हम लोग इसी को माने थे, और प्लस क्या है कांस्टेंट c, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसमें त्रिकोणमिति का एक फार्मूला को याद रखने का जरूरत है, sin 2 थीटा = 2 × sin थीटा × cos थीटा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसमें तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 6 नंबर में देखिए क्या करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग अंदर वाले को अगर t पुट कर लें तो क्या मिल देगा हमको, देखिए अंदर में अगर हम पुट कर लें ax + b को t मान लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो a होगा, और x dx का डिफ्रेंशिएट क्या होगा 1 हो जाएगा, तो ये dt/dx वाला यहाँ पे dx आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो सिर्फ dt यहाँ बचा। क्लियर है, डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो dx का डिफ्रेंशिएट 1, तो सिर्फ कौन a जो है वो रह गया 1 × a अर्थात a, और b का डिफ्रेंशिएट चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, तो इसको लिखे नहीं है, इक्वल टू dt/dx, तो dx को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ ले आए। अब हमको चाहिए dx का वैल्यू, तो dx = क्या लिख देंगे dt/a। ठीक है, अब इसको आगे पुट कीजिए, इंटीग्रेशन, इसको क्या माने हैं t, यानी √t, और dx के बदले कितना dt/a, तो 1/a को यहाँ बाहर कर दिए। क्लियर है, 1/a, और ये रूट है, रूट का मतलब क्या जानते हैं, रूट का मतलब पावर कितना है 1/2, तो t पे पावर क्या हो जाएगा हमारा 1/2 पावर है ये, +1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, x⁴n का फार्मूला से तोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा t, रूट का मतलब पावर 1/2, तो यानी 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला, इंटीग्रेशन में हम लोग यही पढ़े हैं, प्लस एक कांस्टेंट दे देंगे c। क्लियर, तो 1/a इंटू, इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये t का क्या हो जाएगा 3/2, 2 और 1 3/2 आ जाएगा, या नीचे में भी आएगा 3/2, तो 2 जब इसको भाग को गुना में बदलेंगे तो क्या होगा 2 ऊपर और 3 नीचे। क्लियर है, इतना प्लस c। नेक्स्ट क्या करेंगे 2/3a, और t का वैल्यू हम लोग जिसको माने थे उसको लिख देते हैं। t क्या माने थे ax + b पे पावर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट हो जाएगा c, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। मेरे ख्याल से दिक्कत कहीं नहीं है समझने में,
सिर्फ इसमें एक ही फार्मूला का यूज हुआ है, x⁴n का इंटीग्रेशन, उसको हम लोग यूज किए हैं और बाकी सब सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख रहे हैं। 7 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन, इसको करना है x × x+2 का होल रूट dx, तो इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x+2 को अगर हम t मान लें तो हमको dx का वैल्यू मिलेगा, और x+2 से हम x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं, पुट x+2 को t मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1, यानी सिर्फ इसका वाला dx आ जाएगा इधर, ये तो 0 बन जाएगा, तो ये 1 बचेगा और ये 0 हो जाएगा। तो dx dt/dx जो होता है वो dx को हम लोग यहाँ भेज देंगे, तो इक्वल टू क्या बचेगा, dt, यानी कि 1 dx बराबर dt, यानी केवल dx बराबर dt हो रहा है, और तो कुछ भी नहीं मिल रहा है इसमें। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो चूंकि x+2 = t है, इसलिए x = क्या हो जाएगा, t-2 हो जाएगा, t-2। ठीक है, x = t-2, तो यहाँ पर x के बदले हम लोग उसको यूज कर लेंगे t-2, और इसको क्या हम लोग माने हैं, t रूट है, तो रूट का मतलब कितना, पावर 1/2, और dx के बदले क्या लिखेंगे, dt। क्लियर, अब t पावर 1/2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा हमारा, t पे पावर 1 + 1/2 यानी कि 3/2 माइनस 2 × t पे पावर 1/2 dx, ये dA यहाँ dt है। ठीक है, अभी दोनों को सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये सेपरेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 dt माइनस, इसको 2 बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है, तो t पे पावर 1/2 dt। ठीक है, अब इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो t पे पावर कितना हो जाएगा, 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1, माइनस क्या होगा यहाँ 2, t पे पावर हमको कितना बढ़ेगा, 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, और प्लस एक कांस्टेंट c दे देंगे। ठीक है, तो सॉल्व कर दीजिए, तो t 3 और 2 5, यानी कि t पे पावर कितना हो जाएगा, 5/2, और यहाँ भी 5/2 है तो 2 ऊपर जाएगा और 5 नीचे, 2/5 यहाँ भी 3 5/2 मिलेगा, तो इसको जब भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो 2/5 हो गया, माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 × t पे पावर कितना, 2 और 1 3, यानी 3/2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 3/2 नीचे भी आएगा तो 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे, जब चेंज करेंगे तो प्लस क्या होगा, c, अर्थात 2/5 t पे पावर 5/2 माइनस 2 to 4/3 t पे पावर कितना, 3/2 प्लस c। अब t का वैल्यू जो हम लोग माने थे उसको रख दीजिए, तो 2/5, t किसको पुट किए थे, x+2 को, x+2 को t हम लोग लिखे थे, तो कितना हो जाएगा, x+2 पावर 5/2 माइनस 4/3 x+2 और पावर कितना, 3/2 प्लस एक कांस्टेंट c। दिस इज योर सॉल्यूशन, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है।
नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। मेरे ख्याल से इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है समझने में, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं 8 नंबर को। इसमें भीतर वाले को यहाँ भी टी हम लोग मान लेंगे, तो पुट यहाँ भी लिखते हैं 1 + 2x²। इसको हम लोग टी पुट कर लेते हैं। तो देखिए 1 का डिफरेंशिएट 0, 2 को 2 रखेंगे और x² का डिफरेंशिएट कितना होता है 2x, x² का डिफरेंशिएट क्या होता है 2x, और यहाँ dx जो नीचे है वो dx को यहाँ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ बच गए केवल dt। तो हमारा x dx यहाँ पे हमको काम में आ जाएगा। तो x dx = क्या लिख सकते हैं dt/4। ये 2 2 4 जो है भाग में भेज देंगे। तो इस तरह से हमको ये वैल्यू मिला। अब हम लोग यहाँ पे पुट लिख देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हम लोग t माने हैं तो t हो गया, और इस पर पावर 1 रूट है मतलब पावर 1/2 हो गया, और x dx के बदले dt/4, यानी 1/4 को बाहर कर देते हैं और केवल यहाँ dt आ गया। dt/4 को हम लोग इस तरह से लिख दिए dt/1/4, और चूंकि इसको t माने थे तो t लिखे, रूट है मतलब पावर 1/2 है। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या मिल गया हमको 1/4 t⁻1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 और प्लस ए कांस्टेंट c। तो क्या बन जाएगा 1/4 इंटू, यहाँ पे क्या होगा 2 और 1 3/2 यानी कि 2/3। नीचे ये इसको कन्वर्ट करेंगे तो, और t पे पावर कितना हो गया यहाँ 3/2। क्लियर है, प्लस कांस्टेंट c। अब हम लोग 2 से 2 को यहाँ कटा सकते हैं तो क्या बच जाएगा 1/6, और t के बदले यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग पुट किए थे उसको रख देते हैं 2x 1 + 2x²। ठीक है, तो इस पे पावर कितना देना है 3/2 प्लस ए कांस्टेंट c। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर है। क्लियर, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। तो 9 में देखिए यहाँ पे हमको 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, और अंदर वाले को हम लोग t पुट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, पुट x² + x + 1 = हम लोग t मान लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है 2x, प्लस इसका डिफरेंशिएट क्या होता है 1, और इसका जो dt/dx है तो वो dx को यहाँ ला देंगे तो हमको क्या मिल गया dt। क्लियर, अब हम लोग आगे इसमें 2 कॉमन निकाल देंगे। तो 2 को बाहर यदि हम निकाल दें तो हमारा यहाँ पे क्या बच गया 2x + 1, और इसको हम लोग क्या मान लिए हैं, एक बार क्वेश्चन ही लिख देते हैं x² + x + 1 dx। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग पुट कर देते हैं 2। इसको हम लोग t माने हैं तो t पे पावर कितना 1/2। ठीक है, और ये टोटल और ये मिलाकर हमको क्या बन गया dt। क्लियर, तो 2 इंटू इसका क्या हो जाएगा t पे पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो यानी 3/2, और 3/2 नीचे भी आएगा तो 2 ऊपर और 3 नीचे, प्लस ए कांस्टेंट c। थोड़ा देखिए हम फास्ट कर रहे हैं, अब तक आप लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ से आपको समझना चाहिए। थोड़ा सा फास्ट करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ शॉर्ट करिए। तो चलिए कितना हमारा आ गया ये 2 2 या 4/3, और t के बदले यहाँ पे जो वैल्यू हम माने थे उसको रख देते हैं x² + x + 1
पे पावर कितना 3/2 और प्लस एक कांस्टेंट c। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर को देखते हैं। ठीक है, चलिए 10 नंबर में इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो देखिए इसमें हम रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एक्स का मतलब रूट एक्स इंटू रूट एक्स। एक्स इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, बी इक्वल टू एक्स। तो एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, तो इसलिए दोनों में रूट एक्स है, तो रूट एक्स को हम बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर। तो हमारा बचेगा इसमें एक रूट एक्स बच जाएगा, माइनस ये 1 बचेगा यहाँ dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब हम लोग पुट करते हैं, यहाँ से पुट अंदर वाले को मान लीजिए, इसको रूट एक्स माइनस 1 को हम लोग t पुट करते हैं। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हम लोग अभी इसको क्या किए हैं, इसको हम लोग पुट कर लेते हैं t। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट जब हम लोग करते थे तो क्या आता था, डी रूट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू होता है 1/2 रूट एक्स। ये हम लोग डेरिवेटिव जब निकाले थे तो उसमें हम लोग चैप्टर में ये बनाए थे, ये याद होना चाहिए आप लोग को। वैसे ये भी बताए थे कि ये कैसे आता है, इसको पावर 1/2 करके अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी देखेंगे यही रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, अगर भूल गए हो तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम। डी एक्स पावर 1/2 रूट का मतलब यही होता है, डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन हो गया 1/2 इंटू एक्स पे पावर कितना 1/2 माइनस 1। तो जब हम लोग इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 1/2, एक्स टू द पावर 1 में हाफ घटेगा तो -1/2। और इसको जब हम माइनस है जब नीचे ले जाएंगे तो क्या बनेगा 1/2, और नीचे ले जाएंगे तो +1/2, और प्लस एक्स पावर +1/2 का मतलब होता है 1/2, और इसका मतलब रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स ये आता है। तो 1/2 रूट एक्स कैसे आया ये हम पहले भी बताए थे, आज एक बार फिर रिपीट कर दिए। अब आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, और 1 का डिफ्रेंशिएट 0, और यहाँ dt/dx, तो dx को इधर ले आएंगे तो इक्वल टू कितना हो गया केवल dt। क्लियर है, यहाँ 1 का डिफ्रेंशिएट 0 हो गया, तो इसलिए अब हम लोग केवल इसका डिफ्रेंशिएट बचा, और इसका जो नीचे का dx था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर ले आए, तो यहाँ इतना इक्वल टू ये मिल गया। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करते हैं। तो देखिए 1 इस टोटल को हम क्या माने हैं t, तो 1/t हो गया, और 1/√x इंटू डी एक्स। तो ये 2 हमको नहीं चाहिए, तो 2 को कहाँ भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ भेज देंगे। तो 1/√x dx इक्वल टू 2 को हम वहाँ भेज देंगे तो 2 dt हो जाएगा ये। तो 2 को जो है dt 2 हम बाहर निकाल देते हैं, और 1/√x dx बराबर क्या लिखेंगे dt, 2 dt। तो 2 हम लोग बाहर कर दिए, कि वहाँ यहाँ केवल dt लिख दिए। क्लियर है। अब आपको पता है कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 log t का वैल्यू रख देंगे, t का वैल्यू मोड में √x -1 mod प्लस c। तो क्लियर है यहाँ तक। अब हमारा यही सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। 11 में
देखिए हम लोग इसको नीचे वाला को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसको हम लोग x+4 को भी पुट कर सकते हैं, t रूट में है तो पूरा रूट को भी हम लोग कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। तो दोनों में जैसे भी करिएगा ये बनेगा, ठीक है ना। तो हम लोग पूरे को मान लेते हैं t, पुट x+4 का होल रूट को हम लोग मान लेते हैं t, ठीक है। तो x+4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट हटेगा तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड में, ठीक है। तो बोथ साइड में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, इसका 1 होता है, dx का डिफ्रेंशिएट 1, तो सिर्फ हम अब इसका 0 होता है। तो 1 में हम क्या करेंगे, dx को जब यहाँ लाएंगे तो सिर्फ ये dx होगा और ये कितना बनेगा 2t dt बन जाएगा, क्लियर है। तो dx बराबर आ गया हमारा 2t dt, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू, चूंकि हमको यहाँ चाहिए, x के फॉर्म में तो आया नहीं, तो x का वैल्यू हमको यहाँ पे चाहिए। तो आप इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए। x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, t² - 4 x का वैल्यू हो जाएगा। तो वो वैल्यू को हम लोग वहाँ बैठा देंगे। ऊपर में क्या लिखेंगे, t² - 4 डिवाइडेड बाय, इस पूरे को क्या माने हैं t, और dx के बदले क्या लिखेंगे हम लोग 2t dt। तो 2 को बाहर कर देते हैं और t dt को यहाँ लिख देते हैं, क्लियर है। 2t dt, तो 2 यहाँ बाहर और t dt dx के बदले हम लोग यहाँ लिख दिए, क्लियर है। तो इस t से ये t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच गया, 2t² - 4 dt। अब इसको सेपरेट कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। इसको सेपरेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2t² dt माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा ये dt, क्लियर है। 2 से 4 को करेंगे तो 8 हो गया dt, और इसका हो गया 2t² dt, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं इसको, तो t का पावर कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, केवल t हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट दे देंगे c, ठीक है। अब इसमें t का वैल्यू जो हम लोग माने थे वो पुट कर देते हैं। तो 2/3 t हम लोग लिए थे x+4 का होल रूट, ठीक है। इस टोटल पे पावर क्या दे देंगे, 3 माइनस 8 रूट x+4 और प्लस एक कांस्टेंट c। आप इसको यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, या तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना चाहें तो एक लाइन और आगे कर सकते हैं इस तरह से। 2/3, इस पे पावर हाफ है, हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यानी ये बन जाएगा x पे पावर कितना, हाफ इंटू 3, यानी 3/2 बन जाएगा ये। x+4 पे पावर यहाँ हाफ हुआ 1/2, और पावर पे पावर जब होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए कि हमको x² पे पावर है 3, तो इसका मतलब होता है कि 2 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, ठीक है। और अगर इसको आप विस्तार से एक्सपेंड करना चाहें तो x² को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, x² गुने x² गुने x²। तो आप देख लीजिए पावर सब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 4 6 100 पावर 6 यही आएगा, क्लियर है। तो ये आ गया इतना, माइनस 8 है ये, तो 8 को रूट में रहने दे सकते हैं, या इस पर भी आप चाहें तो x+4 पे पावर 1/2 प्लस c, दैट इज योर आंसर, क्लियर है। यहाँ तक मेरे ख्याल से बच्चों दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। x³ -
अगला क्वेश्चन है हमारा x³ - 1 के पावर 1/3 इंटू x⁵ चलिए, तो इसमें देखिए, इसमें भी हम अंदर वाले को चाहे तो पूरा को t मान करके बना सकते हैं, या केवल x³ को हम लोग t पुट करते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा हमको, पुट x³ को t मान लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 3x² dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। क्लियर है? इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² dx इक्वल टू dt आ गया। अब इसको थोड़ा सा आगे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ x³ - 1 पे पावर है 1/3 इंटू x⁵ को हम लोग लिख सकते हैं x⁵ इंटू x² dx। क्लियर? अब यहाँ से x² dx हमको यहाँ मिल जाएगा, 3 एक्स्ट्रा है तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे भेज देते हैं। इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/3। तो वही करते हैं यहाँ आगे, x³ को क्या लिखेंगे t - 1 पे पावर 1/3 इंटू x³ है ये, तो x³ को रहने दीजिए, ठीक है। और x² dt को हम लोग क्या लिख देंगे dt/3। इसको लिख देंगे dt/3 है तो 3 को यहाँ बाहर कर देते हैं 1/3। क्लियर है? अब x³ को हम लोग क्या माने हैं, t माने हैं, तो इसके बदले हम t लिख सकते हैं और एक लाइन सॉल्व करते हैं इसी को। तो ये t - 1 पे पावर 1/3 इंटू इसको क्या लिखेंगे t। इस t को हम चाहें तो ये मल्टीप्लाई में है तो -1 और +1 ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। x³ के बदले हम लोग t पुट किए और इसमें अगर हम -1 और +1 ऐड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, t ही रहेगा। इसलिए कि हमको इसके फॉर्म में ला रहे हैं। अब हमको दिख रहा है कि हम -1 +1 करेंगे तो इससे हम कॉमन ले सकते हैं और एक यहाँ dt है। क्लियर है? तो 1/3। अब इसमें ये t - 1 इसको अलग ब्रैकेट कर दीजिए और ये 1 रहने दीजिए, ठीक है। t - 1 तो पावर 1 है, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पावर में 1/3 में 1 ऐड होगा, यानी कि t - 1 पे पावर कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 4/3 आएगा, 4/3 आ जाएगा ये। क्लियर? प्लस t - 1 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, t - 1 ही मिलेगा। इतना dt आ गया ये। क्लियर है? हाँ, यहाँ पे देखिए हम लोग मल्टीप्लाई जब किए तो t - 1 पे पावर 1/3 है, इसको मल्टीप्लाई किए t - 1 पे पावर 1 से, तो दोनों पावर ऐड होकर 4/3 बना। क्लियर है? और t - 1 पर पावर 1/3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो t - 1 पे पावर 1/3 ही रहेगा, ठीक है ना, 1/3 छूट रहा था। अब इसको हम लोग इंडिविजुअल सेपरेट कर देते हैं, है ना, अलग अलग कर देते हैं। तो 1/3 और 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, तो सेपरेट करते हैं अभी। t - 1 पे पावर कितना है ये 4/3 dt हो गया, और 1/3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 1/3 t - 1 पे पावर कितना 1/3 dt। क्लियर है? यहाँ तक इन सबको सेपरेट कर दिए, 1/3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए और सेपरेट कर दिए। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, फार्मूला को यूज कर देते हैं। t - 1 को हम क्या लिख सकते हैं, t - 1 पे पावर कितना 4/3 + 1, यानी कि 4 और 3 7/3 हो गया ये।
प्लस 1 जब करेंगे तो 3 या 4 7/3। तो यहाँ पर जब भाग में भी आएगा 7/3, तो 3 को जब ले जाएंगे ऊपर 7 नीचे। क्लियर है? इतना हो गया ये। प्लस 1/3 इसको करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, t-1 पे पावर 1/3 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 4/3। ठीक है, नीचे भी आएगा 4/3, तो 4/3 में क्या होगा, 3 ऊपर और 4 नीचे, प्लस एक कांस्टेंट दे देंगे c। क्लियर है? ये 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। यहाँ बचा हमारा 1/7 और t है यहाँ t-1। तो हम लोग t किसको माने हैं, x³ को, ये भी बैठा देते हैं। t के बदले क्या लिखेंगे, x³ - 1 पे पावर कितना 7/3 प्लस यहाँ 1/4 बचा, ये 1/4 और t के बदले क्या लिखेंगे, x³ - 1 पे पावर कितना 4/3 प्लस ए कांस्टेंट c। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं है कहीं समझने में। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं। तो 13 नंबर में इंटीग्रेट करना है x² + 3x³ का होल क्यूब dx। तो इसमें हम लोग नीचे वाले को पुट कर लेते हैं, इसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट 2 + 3x³ इसको हम लोग t मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 का डिफ्रेंशिएट क्या होगा 0, तो इसको कोई मतलब नहीं रहा। अब रहा इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 3 हो गया, और x⁴n से इसको करेंगे फार्मूला से तो क्या बनेगा 3x⁴ - 1 यानी कि 2, और इसका dt/dx का dx यहाँ ले आएंगे तो इक्वल टू हमको क्या मिल गया dt। तो हमको देखिए x² dx का रिक्वायरमेंट है, तो इसको सिर्फ रखते हैं x² dx, बाकी को हम लोग डिवाइड में भेज देते हैं। dt कितना 3 3 जा 9। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन से आते हैं। 1/ इस अंदर वाले वो क्या पुट किए हैं t, तो t हो गया, इस पर होल पावर 3 है तो 3 दे देंगे, और x² dx के बदले dt/9, तो केवल यहाँ dt लिखते हैं और 1/9 को बाहर कर देते हैं। क्लियर है? अब इसको करिए तो 1/9 t पावर क्या होगा, ऊपर जाएगा तो ये -3 dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे x⁴n से, तो क्या बनेगा हमको t पर पावर -3 + 1 यानी कि -2 डिवाइडेड बाई क्या होगा -2, -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1, तो -3 में 1 डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा -2, तो -2 नीचे भी जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट दे देंगे c। क्लियर है? तो माइनस कितना हो गया 9 दूनी 18, 1/18, और 1/t पर पावर -2 है तो इसको नीचे लाएंगे तो t² हो जाएगा, प्लस c -1/18 1/t हम लोग किसको माने हैं 2 + 3x³, इस पे पावर कितना दे देंगे, स्क्वायर है तो 2 पावर दे देंगे, प्लस एक कांस्टेंट c। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। 14 में log है, तो log का हमको पता है डिफरेंशिएट 1/x होता है, तो ये उम्मीद है आ जाएगा मान लेने से। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे log x को t मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/x, इसका डिफरेंशिएट dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। अब इसी को हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो 1/log x को क्या लिखे हैं t माने हैं, तो t⁴ कितना है m है तो m दे देंगे, और 1/x dx के बदले क्या लिखेंगे dt। ठीक है, ये हमारा कितना बन गया t पर पावर -m हो जाएगा dt।
तो इसलिए इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टी पावर -m + 1 डिवाइडेड बाई -m + 1 और प्लस एक कांस्टेंट c। क्लियर है। अब हम लोग इसका वैल्यू रख देंगे, t जो माने हैं, तो ये कितना हो जाएगा, t माने हैं हम लोग log x टू द पावर कितना देंगे, 1 - m, इसको लिख देते हैं 1 - m डिवाइडेड बाई, इसको भी 1 - m कर देते हैं 1 - m और प्लस एक कांस्टेंट c। दिस इज योर आवर आंसर। क्लियर है, बहुत ही आसान है। मेरे ख्याल से आप लोग को मज़ा आ रहा होगा इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, 15 भी वैसा ही सेम है, बहुत ही आसान है। नीचे वाले को हम लोग टी पुट कर लेते हैं। अब आप लोग पहले अपने खुद बनाइएगा और जब आपको कोई सुविधा लगे तो इस बनाया हुआ से समझिएगा, मिलाइएगा, तो आपको बेहतर होगा। आप डायरेक्ट देखकर मत बनाइएगा, अभी अच्छा होगा आप अपने प्रयास करिएगा। इतना आप लोग समझ चुके हैं, इतना को हम लोग टी, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट 0, ये माइनस हो गया 4 और इसका डिफरेंशिएट x स्क्वायर का क्या होगा, इंटू 2x dx इक्वल टू dt। तो हमको x dx चाहिए, तो इसको रखेंगे x dx को बराबर में क्या करेंगे, -4 दूना 8, तो dt/8 को हम लोग भाग में भेज दिए। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/, इसको t माने हैं तो 1/t और x dx के बदले कितना लिखेंगे, माइनस, तो ये माइनस हो गया, 1/8 लिखना है। तो बेहतर होगा यहीं पे हम लोग माइनस में 1/8 कर देते हैं, 1/8 x स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा dt। x dx के बदले क्या लिखेंगे, -dt/8, तो -1/8 बाहर कर दिए, यहाँ dt केवल लिख दिए। ठीक है, तो -1/8 और इसका डिफरेंशिएट हमको पता है 1/x का क्या होता है, log mod t। तो हम लोग इसको लिख देंगे log mod t प्लस एक कांस्टेंट c। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 1/8 log, और t का वैल्यू जो हम लोग माने हैं सो रख दीजिए, 4x² प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। इसमें भी हम लोग ऊपर वाले को मान लेते हैं, कुछ पुट कर देते हैं इसको, 2x + 3 को क्या करेंगे, t। ठीक है, अब इसका x का डिफरेंशिएट हमको पता है 1 होता है, तो केवल 2 रह जाएगा और x का 1 हो गया, तो यहाँ पर dx को हम सिर्फ इधर लाएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। ये 3 का तो 0 होगा, तो हमको dx चाहिए था, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt/2, dt/2। अब इसको बैठा दीजिए, e टू दी पावर क्या लिखेंगे इसके बदले t, और dx के बदले क्या लिखेंगे, dt/2, यानी 1/2 को बाहर कर देते हैं, तो -1/2। और e⁻t एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि जिसको आप डिफरेंशिएट करें या इंटीग्रेशन करें, रिजल्ट वही आ रहता है। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। e⁻t है तो e⁻t ही रहेगा इसका, प्लस एक कांस्टेंट c दे देंगे, 1/2। अब e⁻t का वैल्यू जो था वो बैठा दीजिए, 2x + 3। क्लियर, प्लस एक कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। देखिए i = है x टू दी पावर e टू दी पावर x² है, तो इसमें हम लोग x² को पुट करते हैं।
पुट एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं टी, क्योंकि हमको एक्स डी एक्स लाने का कोशिश रहता है। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x dx बराबर dt। तो इसलिए x dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dt/2। ठीक है, अब इसको बैठाते हैं इसमें। तो 1/e⁻ कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के बदले t लिख देंगे, और x dx के बदले क्या लिखेंगे, dt/2। तो dt यहाँ और 1/2 बाहर। ठीक है, तो 1/2, और इसका क्या करेंगे, e⁻t को ऊपर ले जाते हैं तो -t dt। ठीक है, तो 1/t इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, e⁻−t डिवाइडेड बाय x का जो कोफिशिएंट होता है वो भाग में आ जाता है। तो कोफिशिएंट कितना है, -1, यानी -1 आ जाएगा नीचे। क्लियर है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो कि त्यों रखते हैं हम लोग, लेकिन जो x का कोफिशिएंट होता है वो भाग में आ जाता है। तो ये हम लोग जनरल इंटीग्रेशन में देखे हैं भी। तो ये -1 आ गया भाग में, और प्लस एक कांस्टेंट c। तो कितना लिखेंगे, ये माइनस यहाँ कर देते हैं, -1/2, और 1/e⁻−t है, इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या बनेगा, 1/e+t प्लस c। तो -1/2 1/e⁻t, तो t हम लोग किसको माने हैं, एक्स स्क्वायर को, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर है बच्चों, चलिए 17 नंबर। ठीक है, अब 18 नंबर को देखते हैं। देखिए, आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला वगैरह जब हम लिखाए हैं तो उसमें याद होगा, मिला होगा। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट हम लोग क्या जानते हैं, डिफ्रेंशिएट जब किए थे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ है। इसका मतलब इसको यदि हम t पुट करेंगे तो हमारा सॉल्व करने में मदद मिलेगा, सुविधा होगा। तो इसको हम लोग t मान लेते हैं, पुट tan इनवर्स x को हम लोग t पुट करते हैं। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो क्या मिलेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या होगा, इसका dt/dx का dx यहाँ आ जाएगा बराबर dt। तो देखिए 1/ इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसके बदले dt i⁻, इसको सिर्फ लिखना है तो आगे लिख देते हैं। e⁻ कितना लिखेंगे, tan इनवर्स x को हम लोग t माने हैं तो t हो जाएगा, और 1/ इतना का बदले क्या लिखेंगे, dt। क्लियर है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इतना को dt लिखेंगे तो dt हो गया। अब हम लोग पता है e⁻, एक्सपोनेंशियल में इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन e⁻t ही रहेगा, और प्लस एक कांस्टेंट c। तो e⁻t का वैल्यू रख दीजिए, tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया बच्चों। कितना ही आसान है ना। देखिए बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत ही छोटा है और बड़ी ही आसान है। अब लगभग सभी क्वेश्चन ऐसे ही लगभग मिलेगा, जहाँ कुछ डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फार्मूला यदि आपको प्रैक्टिस कर लिए हैं, याद रहेगा तो बहुत ही आसान होगा, बनाने में सुविधा होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, हमको यहाँ पे ये सोचना पड़ता है कि नीचे या ऊपर से कुछ भी ऐसा हम पुट करें, सब्स्टिट्यूट करें, ताकि हमको एक दूसरा वाला फॉर्म में सेट हो जाए। ठीक है, ऊपर या नीचे का कोई एक सेट हो जाए। तो हम यहाँ पे अगर हम इसको लेते हैं तब भी ये नहीं आ रहा है, ऊपर को भी पुट करते हैं तब भी नहीं आ रहा है डिफ्रेंशिएट से। तो इसमें थोड़ा सा आइडिया लगाइए, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। इसमें यदि e⁻x से हम डिवाइड कर दें ऊपर नीचे दोनों को, तो देखिए हमको क्या रिजल्ट मिलेगा। इसमें e⁻2x -1 को भाग करते हैं e⁻x से,
डिवाइडेड नीचे में भी कर देते हैं, u पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x। ने e टू द पावर x से हम ऊपर में भी भाग किए, नीचे में भी भाग किए हैं, और ये इंटीग्रेशन का साइन रहने दीजिए, इतना dx। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए तो देखिए क्या मिलेगा आगे। इससे जब हम इसको भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 पावर है मतलब स्क्वायर है, तो e टू द पावर 2 पावर में 1 पावर कट जाएगा इससे, तो 1 पावर बचेगा। इसको जब हम भाग करेंगे 1/e टू द पावर x, इसको ऊपर ले जाएंगे तो e टू द पावर क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। इससे जब इसको भाग किए तो क्या मिला, e टू द पावर 2x का मतलब क्या होता है, e टू द पावर x का स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब 2 पावर 2 बार लिखेंगे तो 1 बार से कट गया, तो 1 बच गया हमको यहाँ। और 1/e टू द पावर x है, ये बनेगा, तो e टू द पावर x को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, x का पावर माइनस हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम नीचे भी करेंगे, तो इसको कटाएंगे तो e टू द पावर x बचेगा, प्लस 1/e टू द पावर x है, तो ये क्या हो जाएगा, -x e टू द पावर -x dx। मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ पे दिक्कत नहीं है, क्लियर है बात। अब हम लोग इसको पुट करते हैं। देखिए नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला हमको मिल जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे पुट करेंगे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x को हम लोग t पुट कर लेते हैं। तो चलिए डिफरेंशिएट जब करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x का डिफरेंशिएट क्या करेंगे तो e टू द पावर -x, और -1 से क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे -1 भी होगा, तो -1 माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, ये माइनस, इतना आ जाएगा, dx इक्वल टू dt। कोई असुविधा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएट e टू द पावर x, e टू द पावर -x का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे e टू द पावर -x मतलब -1x का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, माइनस, यहाँ पे -1x कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, और इसको फिर हम चेन रूल से आगे ले जाते हैं, तो -1 इंटू dx/dx। क्लियर है, तो हमको देखिए क्या मिलता है, e टू द पावर -1x इंटू ये -1 dx/dx 1, तो इसलिए हमको क्या आता है, -e टू द पावर -x। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, तो e टू द पावर x कहाँ पे, यहाँ पे, तो e टू द पावर x का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं -x का, तो हमको -e टू द पावर -x मिलता है, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर -e टू द पावर -x dx बराबर dt। ठीक है, अब इसको हम लोग पुट कर दीजिए, तो ये हमारा देख लीजिए डिफरेंशिएट इतना dx बराबर क्या आएगा, dt, तो ये मैच कर रहा है, तो इसलिए क्या बन गया, 1/t dt। क्लियर है, अब इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे हम तो क्या मिल जाएगा, log mod t प्लस एक कांस्टेंट c, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये log mod t, तो t का वैल्यू रखेंगे हम, t हम लोग किसको माने हैं, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x प्लस एक कांस्टेंट c। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। कहीं असुविधा तो नहीं है बच्चों, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर को देखते हैं। तो देखिए इसका अगर हम इसको पुट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएट हमको ऊपर में मिल जाता है लगभग डायरेक्ट, तो हम लोग नीचे वाले को ही पुट करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, पुट e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x को हम लोग t मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, e टू द पावर 2x मिलेगा, और 2x से क्या होगा, 2 बाहर आएगा, 2x का जब डिफरेंशिएट करेंगे चैन रूल से तो 2 बाहर आ जाएगा, प्लस
यहाँ पे -2 बाहर आएगा, इसलिए माइनस प्लस का हो जाएगा ये माइनस। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e⁻² मिलेगा, और -2x का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 बाहर आएगा। तो माइनस तो हम माइनस प्लस माइनस कर दिए, 2 छोड़ दिए थे, तो 2 भी आ जाएगा। क्लियर है? इसको आप डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से तो थोड़ा शॉर्ट किए हैं, तो ऐसे आएगा, और ऐसे भी आप समझ रहे होंगे। इतना dx बराबर क्या आएगा? dt। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, है ना। 2 कॉमन जब लेंगे तो e⁻ क्या बचेगा? 2x माइनस e⁻²x। इतना dx इक्वल टू क्या होगा? dt बाई ये 2 जो हम कॉमन निकालेंगे वो कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो अब देखिए हमारा ये जो है ऊपर वाला मिल रहा है, तो इतना dx का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? dt/2। तो बैठा देते हैं, 1/2 बाहर कर देते हैं, और ऊपर वाले ये 1 हो गया, इसको t माने हैं नीचे वाले को, और ये इतना dx बराबर क्या है? dt/2। तो 1/2 तो निकाल दिए, केवल dt, इसलिए क्या हो जाएगा? 1/2, और log इसका इंटीग्रेशन होता है mod t प्लस ए कांस्टेंट c, तो 1/2 log mod t का वैल्यू बैठा दीजिए, e⁻² प्लस e⁻² प्लस ए कांस्टेंट c। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, कहीं दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब समय इसका आज का हो गया है। तो इसमें यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, बताएंगे, हम उसको फिर से आपको सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। और इसी बात के साथ आज के लिए वीडियो को यहीं रोकते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कोरोना से बच के खुद भी रहिए और लोगों को भी बचाइए। जय हिंद, जय भारत।